स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम। इसके मुख्य कलाकार जैसा कि आप सब जानते हैं, टॉम हॉलैंड, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ज़ेंडाया, जॉन फावरो, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, विलियम डेफो, मरीसा टोमे, अल्फ्रेड मोलिना, जिमी फॉक्स, जेकब बैटलॉन, जेके सिमंस, बेनेडिक्ट वोंग और मार्टिन स्टार। अब क्या कहें इस फिल्म के बारे में। एक खास कारण, चूंकि फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस फिल्म का, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि स्पाइडरमैन फिल्म्स में मल्टीवर्स यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक खास कारण था जिसकी वजह से फैंस बहुत उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म में ये होगा और वही हुआ। क्या वर्क करता है इस फिल्म के लिए? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई थिंक दिस फिल्म इज अ फिल्म दैट सेल्यूलॉइड ड्रीम्स आर मेड ऑफ। Fans all across the world dream of a scenario wherein their favorite character played by multiple artists come together, और वही हुआ है। चूंकि इस मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड जो अपने अपने समय पर अपने फैंस के बिल्कुल खास रहे थे, वो तीनों साथ में आते हैं without an iota of doubt. That is one thing that fans are looking forward to seeing. और जब उन तीनों को ऑन स्क्रीन देखते हैं और साथ में देखते हैं, that's something that gives the fans goosebumps, और वही होता है। Two, I think the scenarios that unfold when this multiverse comes together is what has been explored in great detail. It's something to watch out for. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. चौथी बात, लाइक मोस्ट स्पाइडरमैन एंड सुपर हीरो फिल्म्स दैट कम आउट ऑफ मार्वल, हर बार ये दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज को अपने पावर का, अपने शक्तियों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज लाइक स्पाइडरमैन्स फेमस लाइन गोज, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वही स्पिरिट, वही भाव इस फिल्म में भी दर्शाया गया है। What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. That continues to be a strength of most of these films, और वो थीम को कंटिन्यू किया गया है। अब क्या कहानी है इस फिल्म की? क्लियरली जब पिछली स्पाइडरमैन खत्म हुई थी तो लोगों को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। I've only had 1 week where my life has felt normal. अब उसकी वजह से टॉम हॉलैंड के जो किरदार हैं वो किन मुसीबतों में फंसते हैं, किस तरह से उन्हें कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पाता है, उनके दोस्तों को नहीं मिल पाता है, ये चीज़ उन्हें बहुत हॉन्ट करती है। और इसी वजह से वो जाके मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से और पूछते हैं कि कुछ इस तरह का स्पेल वो कर सकते हैं जिसकी वजह से स्पाइडरमैन को सारे लोग भूल जाएं, उनकी आइडेंटिटी को लोग भूल जाएं। When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वार्न करते हैं कि जब वो ऐसा स्पेल करेंगे तो उनके लिए भी उतना अच्छा ना हो, और कभी कभार ये स्पेल गलत पड़ गया तो मुश्किल हो सकती है। पर इसके बावजूद वो परसिस्टेंट रहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल शुरू करते हैं और स्पेल के दौरान टॉम हॉलैंड उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, स्पेल गलत पड़ जाता है और ये मल्टीवर्स सारे साथ में आ जाते हैं। You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. और एक मुसीबत को सॉल्व करने के लिए जब टॉम हॉलैंड जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, एक नई सेट ऑफ मुसीबतें उनके सामने आ जाती है। किस तरह से मल्टीवर्स जुड़ जाते हैं, ये तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को मिलते हैं, किस तरह से मल्टीपल विलन्स जो पुराने थे वो वापस आ जाते हैं, और किस तरह से ये तीनों मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आखिर में क्या होता है, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। This is all my fault. I can't save everyone. विदाउट अ डाउट स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। आई मीन जस्ट टू थिंक ऑफ राइटिंग सच अ थिंग इज अ फेयरली ऑडेशियस थॉट दैट मार्वल एंड सोनी एक्चुअली गॉट टुगेदर एंड नॉट जस्ट रोट इट बट एक्चुअली पुल्ड इट ऑफ इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। तो इस बात की तो डेफिनेटली उन्हें दाद देनी चाहिए। एज फार एज परफॉर्मेंसेज गो, विदाउट अ डाउट टॉम हॉलैंड स्टील्स द शो। What was your name again? Dr. Otto Octavius. He's clearly coming into his own as Spider-Man, and with every passing movie, he's only improving in terms of his maturity, in terms of his performance.
बाकी के किरदार जो हैं उतने ही लवेबल हैं, उतने ही अच्छे हैं, चाहे वो जेंडाया हो, चाहे वो टॉम हॉलैंड के फ्रेंड हो, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने प्ले किया हो, चाहे जॉन फेवरो हो या मरीसा टोमे हो। बट क्लियरली जब आप एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को देखते हैं स्क्रीन पे इतने समय बाद, द थिएटर्स वर स्क्रीमिंग, मतलब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लोग इतने एक्साइटेड थे उनको देखने के लिए। लाइक आई सेड, दिस इज़ व्हाट फैन ड्रीम्स एंड सेलुलॉइड ड्रीम्स आर मेड ऑफ, एंड ट्रस्ट मार्वल टू पुल ऑफ अ मार्वल लाइक दिस, जहाँ पे वो तीनों को साथ में लेके आए। स्पेशली द सीन जब तीनों एक वेब बना के एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं एंड देन दे गो ऑफ टू फाइट these demons is something that will really stay with you for a long time. Another scene that stays with you जब टॉम हॉलैंड का किरदार इमोशनल हो जाता है आंटी मे को लेके और उसे एंड्रू गारफील्ड का कैरेक्टर और टोबी मैगवायर का कैरेक्टर याद दिलाता है कि किस तरह से उन्हें भी अपनी लाइफ में ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और वो चाहते हैं कि टॉम हॉलैंड वो गलतियां ना करे जो उन्होंने की थी। एक और सीन जो आपके जहन में रह जाता है इज व्हेन एंड्रू गारफील्ड सेव्स जेंडाया's कैरेक्टर जो कि टॉम हॉलैंड की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर है, एंड दैट इज इन अ वे अ सॉर्ट ऑफ अ क्लोजर फॉर हिम बिकॉज वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान नहीं बचा पाए थे उस फिल्म में। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज मोमेंट्स are there that stay with you. Similarly, the interaction towards the end between Benedict Cumberbatch and Tom Holland, जहाँ वो पूछते हैं टॉम हॉलैंड से कि वो श्योर है कि लोग भूल जाएं कि स्पाइडरमैन कौन था। So some of these moments really stay with you. The camaraderie, like I said, between these characters, between these actors is something that stays with you. I think बच्चे, teenagers, बड़े सभी उम्र के लोग इस फिल्म को बहुत बहुत पसंद करेंगे और इसीलिए कोई सरप्राइज नहीं है कि फिल्म कितना अच्छा कर रही है। अब क्या वर्क नहीं करता है इस फिल्म के लिए? आई वुड इमेजिन कि टॉम हॉलैंड वाला जो स्पाइडरमैन है ऑडियंस शायद उम्मीद करे वो थोड़े सेंसिबल हो जाएं विद एवरी पासिंग आउटिंग, और वो एक अटपटा लगता है कि किस तरह से सिर्फ उन्हें और उनके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है इसलिए वो इतनी बड़ी रिस्क उठाने को तैयार हैं। एंड टू, एक स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट नहीं है इस पिक्चर में, जैसे कि दूसरी मार्वल फिल्म्स में होता है। ज़्यादातर अगर आप नोट करें तो ये लोग अपने डीमंस को फाइट कर रहे हैं। आई थिंक दैट समटाइम्स इज व्हाट यू मिस, बिकॉज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट हो, एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट, तब फाइट में मज़ा ही कुछ और आ जाता है। सो इट वर्क्स बोथ वेज। आई मीन देर इज इनफ star power in this film to make you excited and take you through the film. And the flip side is sometimes इतने सारे characters के साथ कभी कभार एक खिचड़ी बन जाती है। But beyond these 2 points, I don't think इस फिल्म में कोई negative है। I would give this film a rating of 8 on 10. जाइए, अपने फैमिलीज के साथ जाइए, अपने बच्चों के साथ जाइए, देखिए इस फिल्म को। इट्स अ फिल्म दैट विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, टू योर चिल्ड्रंस फेसेस, एंड दैट्स ऑल यू नीड इन टाइम्स लाइक दिस। विदाउट अ डाउट पोस्ट कोविड सबसे बड़ी फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम, एंड यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो वीड लव टू हियर वेदर यू अग्री विद आवर रिव्यू और डिसअग्री विद इट। It'd be great if you can share your comments in the comment section below, and for more such reviews, please do keep coming back to us. We'll see you soon. Thank you.